4 के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। विधानसभा चुनाव के ये नतीजे भविष्य के कई तरह के परिणाम का संकेत भी दे रहे हैं, जिनमें ये सबसे बड़ा संकेत है कि महिला मतदाताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा, जिसने मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। ये जीत का जश्न है। भारतीय लोकतंत्र में ये जनादेश का जश्न है। चुनावी जीत के बाद ये खुशियों की आतिशबाजी है। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न की ये तस्वीरें चुनावी विजय का उत्सव दिखा रही हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम साफ साफ बता रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सत्ता बचा ली है। तीन दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा का परिणाम तो आया। मिजोरम के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग 4 दिसंबर को होगी, जिसके बाद वहां की तस्वीर साफ होगी। विधानसभा के इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने 3-1 से सफलता हासिल की। अब इन परिणामों को अलग अलग नजरों और नजरियों से देखा जा रहा है। जिनको हार मिली वो अपनी रणनीति के आत्ममंथन में लग गए हैं, और जिनको जीत मिली वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन असल में ये जीत उस जनादेश की हुई है जिसने विधानसभा में वोट डाले। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे महिला शक्ति का बड़ा हाथ है, जिसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीत के बाद की हैं। सीएम हाउस में काम करने वाली लाडली बहना राधाबाई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फूल देकर जीत की बधाई दी। राधाबाई सीएम हाउस में फूलों की क्यारी और बागीचों का काम देखती हैं। ये तस्वीर भर नहीं, इसके सियासी मायने भी हैं। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है। शिवराज सिंह ने एमपी में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई, जिसमें लाडली बहन योजना का सबसे अहम रोल रहा। पीएम मोदी ने भी एमपी में अपने चुनावी रैली के दौरान इस योजना का कई बार जिक्र किया था। परसों वोट है, एक वोट डालना चाहिए। और मेरी लाडली बहनों याद रखना, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, सब खत्म हो जाए। तो तुम भी निकल जाना और एक वोट डलवाना। बोलो डलवाओगी? रोटी बाद में बनाना, पहले लो वोट डाल के आना। और अपने घर भी कह देना कि उनको ही दे के आना मामा को वोट, ठीक है? शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश की अपनी बहनों पर खासा यकीन था। उन्हें यकीन था कि बहनों का भरोसा और बहनों का प्यार उन्हें सत्ता में दोबारा पहुंचा देगा। बहनों के इसी भरोसे और प्यार को जीतने के लिए शिवराज सिंह ने चुनावी रैली के दौरान मंच से कई बार
बहनों को इसकी याद भी दिलाई। बहनों और भाइयों, आज संकल्प लो कि हम भाई का साथ देंगे, हम मामा का साथ देंगे। आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले बम्पर जनादेश में महिला वोटर की असल ताकत कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इसको समझते चलिए। मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले 2023 में 2% वोट ज्यादा पड़े। 2018 में 75.6%, तो 2023 में 77.2% वोटिंग हुई। 2023 में 76.03% महिलाओं ने वोटिंग की थी, जो 2018 में 74.03% थी। 2023 में 2018 के मुकाबले महिला वोटों में भी 2% की बढ़ोतरी देखी गई। ये आंकड़े महिला वोटों की ताकत को बताते हैं। इसीलिए दोनों ही दलों ने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में दर्जनों योजनाओं की घोषणा की थी। एमपी के विधानसभा चुनाव में 29 सीटें ऐसी थी जिन पर महिला मतदाता निर्णायक थी, जबकि 34 सीटें ऐसी रहीं जिन पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा वोट डाले। इसका सीधा सा मतलब यह है कि महिला मतदाता ने इस बार लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ दिखाई है। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया है। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। मतदान के बाद जो परिणाम आया उसमें बीजेपी की लहर के पीछे लाडली बहना योजना को मुख्य वजह माना गया, जिसे 15 मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। साथ ही घर की हर महिला को सहायता राशि के तौर पर 1000 रुपए प्रति माह की पहली किश्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। इस योजना से मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। शिवराज मध्य प्रदेश के मामा हैं, इसीलिए शिवराज को अपनी बहनों, माताओं पर पूरा भरोसा था। इस बार बम्पर जीत के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, जो सच साबित हुआ है। बहनों के भरोसे और प्यार को जीतने के लिए शिवराज ने उनके लिए कई योजनाएं चलाई।
जिनमें लाडली बहन योजना, नारी सम्मान कोष, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उज्ज्वला योजना, स्कूटी योजना जैसी नीतियां शामिल हैं।